प्रणाम गुरुजी। जी। गुरुजी, मेरा पति मुझे बहुत मारता पीटता है, घर से निकाल दिया। मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, नटई दाब दाब के मारता है। क्या नाम है पति का? पति का जोगिंदर चौहान नाम है। तो क्यों मारता है, किस बात को लेके? वो बहुत तेज शक करता है। शक? जी। आप पर? जी गुरु। कहाँ आए हैं पति? नहीं आए गुरुजी। तो संदेह है आप पर, इसलिए मारता रहता है। जी गुरु। क्या संदेह है? गुरु जो शक करता है मेरे पे, मेरे बच्चों को भी मारता है, मेरे को भी मारता है। आप कुछ काम करती हो? नहीं गुरुजी। पढ़ी लिखी हो? जी। क्या? 8 तक पढ़ी हूँ। 8? आगे क्यों नहीं पढ़ी? मेरे पिताजी नहीं है, मेरी माँ अकेली नहीं पढ़ा पाई। पति क्या करते हैं? वो गांव में काम करता है। क्या? वो लेबराना करते हैं। तो पति की ये आदत गलत है, पत्नी पे संदेह कर रहे हैं। पति को ले आना, समझाएंगे। संदेह से तो घर टूट जाता है, संदेह नहीं करना चाहिए। वो घर से बोलते हैं यहाँ से तुम चली जाओ, तुम्हारा जरूरत नहीं है यहाँ पे। मेरे बच्चों को भगा दिए, हम मेरे को भी। मेरे 2 बच्चे हैं। तो आपके सास ससुर नहीं है? सास ससुर हैं, बहुत समझाते हैं, अपने पिता को भी गाली देता है। मेरे तरफ से बोल देते हैं, जिसका गलती देखते हैं वो अपने पिता को भी बोलते हैं उसी के ओर से बोल रहा है तुम। बहुत गंदे गंदे गाली अपने पिता को भी देते हैं। पति को ले आओ, एक आध बार समझाएंगे, ठीक ठीक से अच्छे से समझाएंगे। संदेह से तो घर ही टूटता है। किसी को पत्नी पर विश्वास करना चाहिए, पति पर भरोसा करना चाहिए, संदेह नहीं करना चाहिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं गुरुजी, मैं कहाँ लेकर जाऊंगी बताइए। पति को बात कराना मेरी, ठीक है? भगवान करे आपकी गृहस्थी ठीक हो जाए। अभी आपको घर पे रहना चाहिए। आप जाओ घर पे और पति को फिर ठीक से होके लेके आना। गुरुजी, मुझे मेरा नटई दाब दिए थे। मेरे सास ससुर बोले कि तुम चली जाओ यहाँ से, नहीं तो तुमको मार डालेगा। तो आप वृंदावन आई हो? हाँ। किसके साथ? अपने दीदी के साथ आई हूँ। ठीक है, अभी घर जाना, फिर पति के पास रहना, पति को लेके मेरे पास आना, फिर मैं समझाऊंगा। ठीक है गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है? सुहानी। तो काहे पति पे संदेह करती हो? वो खुद करते हैं, हम नहीं करते हैं। क्यों झूठ बोल रहे हो? नहीं गुरुजी, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये कह रही तुम करते हो। गुरुजी मैसेज पढ़े हुए, मैसेज दिखा दूंगा। सुनो, 15 दिन की छुट्टी लेके दिन रात पत्नी के साथ रहो। गुरुजी छुट्टी बहुत लेता हूँ मैं, हफ्ते में 4-5 छुट्टी मिल जाती है। 5 छुट्टी हफ्ते में, तो 2 दिन काम करते हो। सॉरी, मंथली महीने में 4-5 छुट्टी मिल जाती है गुरुजी। और ऊपर से मतलब हाँ, ससुराल में कॉल ना करो, फिर मुझे कॉल करती तुम कॉल नहीं करते हो, मेरी मम्मी पापा से बात नहीं करते हो, ये है वो है। बात कराओ। क्यों बेटा, काम नहीं करे पति? करे ना, पहले खुद करते हैं शक, फिर हम करते हैं। तो ये संदेह से रिश्ते नहीं चलते, विश्वास से रिश्ते चलते हैं। पति पर भरोसा होना चाहिए पत्नी को, पति को भी भरोसा होना चाहिए पत्नी को। ऐसे रिश्ते चलते हैं। गुरुजी झूठ बोले ही है, मैं शक नहीं करता हूँ। ये व्हाट्सएप पे काम जीते, इंस्टाग्राम पे काम जीते, मैं नौकरी कर रहा हूँ या शक कर रहा हूँ? लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? आप पति से कहती हो मेरे माँ बाप से बात नहीं करते, बात नहीं करते आपके माँ बाप? नहीं करते हैं। और आप अपने सास ससुर से बात करती हो? हाँ करते हैं। सास की सेवा करती हो? सास मतलब भोजन वोजन बना के देती हो? हाँ। ठीक है, ठीक है, आप भी कर लिया करो कभी सास ससुर से बात। नहीं कर लेता हूँ गुरुजी। अब करते हैं, बोल देंगे कर लिया करेंगे। हाँ ठीक है, कर लिया। पूरी रिश्तेदारी में बात करता रहूँ इनकी, नौकरी ना करूँ। इनका मैंने पूरी रिश्तेदारी में बात करता रहूँ, नौकरी ना करूँ। अच्छा, रिश्तेदारी में बात करो। हाँ। नहीं, मेरा ये कहना नहीं है कि मेरे मम्मी पापा से सिर्फ बात करें। हमें ये नहीं कहते हैं कि सब पूरे मतलब रिश्तेदारी से बात करें। आप कितनी देर बात करती हो अपनी माँ से? जब भी मैं टाइम मिलता है। मैं गुरुजी 24 घंटे में 8 घंटे बात करती हैं। बात कराओ, कितने घंटे बात करती हो माँ से? जब मेरा मन होता है तो हम कर लेते हैं। क्या बात करती हो 8-8 घंटे? जो बस ऐसे ही बात करते रहते हैं। क्या खाया, क्या पिया, दाल में नमक कितना था? तो आप अपनी माँ से बात किया करो। ठीक है, थोड़ी सी बात कर लेना चाहिए। एक अच्छी आदतें नहीं, वो बात करना चाहिए माँ से, पर उतनी। अब बताओ 5-5 घंटे कोई बात करे, सही है? 5 घंटे नहीं करते हैं, सुबह करते हैं, शाम को करते हैं बस। सुबह कितने देर? सुबह मतलब खाना वाना बना के और खा के फिर उसके बाद काम करके तब बात करते हैं। 1 घंटा। सुबह 8 बजे स्टार्ट होने के बाद में रात के 9-10 बजे तक कॉल चलती रहती है। पूरी कॉल नहीं चलती रहती है, झूठ मत बोलो। गुरुजी कॉल हिस्ट्री चेक कर लो, दिन भर में 25-30 कॉलें होंगी। देख लो। शादी हुए कितना टाइम हुआ?
16 मंथ हो गए करीब। हैं 16 मंथ 16 घंटे 1.5 साल 16 घंटे 16 मंथ 16 मंथ 16 मंथ हो गए। ठीक है, अब थोड़ा सास से बात ज़्यादा कर लिया करो, माँ से भी बात किया करो, पर सास से भी। ठीक है, अब आपका परिवार ना, अब ससुराल आपका परिवार है। कौन है आपका परिवार? ससुराल। ससुराल। आपकी माँ भी आपकी है, पर आपकी सास भी आपकी है। ससुर आपके पिता हैं, आपके पिता भी आपके पिता हैं। मैंने जीवन में एक चीज़ सीखी है कि मैंने कभी अपने समय का मिसयूज नहीं किया। जब मैं मोबाइल चलाता हूं, कभी तो मैं ये सोच के चलाता हूं कि मैं इस मोबाइल को चला रहा हूं, पर मुझे इससे मिल क्या रहा है। इसलिए मैं मोबाइल में भी वही चीज़ देखता हूं जो मेरे मतलब की है, क्योंकि व्यर्थ की चीज़ देखूंगा तो मेरा टाइम वेस्ट होगा। इससे जहां से आपको कुछ ना मिले वहां कभी समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा, जब मैं भोजन करता हूं ना, तो भोजन करते समय में भी देखता हूं कि मैं जो खा रहा हूं इससे मुझे क्या मिलना है, इसलिए मैं वही खाता हूं जिससे कुछ प्रोटीन, विटामिन, अच्छी चीज़ें मिलनी है। जैसे आप लोग पिज्ज़ा बर्गर खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, मैं सोचता हूँ यार इससे मिलना क्या है, शरीर का कोई बेनिफिट तो है नहीं। तो जिस चीज़ से मेरे शरीर को लाभ नहीं मिल रहा है वो मैं क्यों खाऊं, और जिस कार्य से मेरा समय सार्थक नहीं हो रहा है मैं वहाँ समय क्यों जाया करूं, बेकार करूं। बस ये दो चीज़ समझ जाइएगा। समय जो आपके मतलब का है उसी को ग्रहण कीजिए, खाने में भी जो आपके मतलब का है वही ग्रहण कीजिए, और बस सदुपयोग करिए। फिर देखिए आपकी कीमत ना बढ़ जाए तो कहिएगा। तो बस ये दास अनिरुद्ध केवल समय को मेंटेन करता है, समय का मिसयूज नहीं करता मैं, इसलिए यहाँ सब व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित चल रहा है, क्योंकि हम टाइम के पक्के हैं। जी हाँ जी। अगर किसी के पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है तो उसे शो ऑफ करना चाहिए या नहीं? दिखावा नहीं करना चाहिए। शो ऑफ क्यों करना है? दिखावा देखो, धन को गुप्त रखना चाहिए। और अच्छे काम कर रहे हैं उस चीज से तो हाँ, तो अच्छे काम करते रहो, अच्छे काम करना है, दिखाओ मत। कुछ चीजें पर्दे के अंदर हैं, है ना? हाँ। भोजन, भजन, नारी, धन, ये सब पर्दे के अधिकारी हैं। अच्छा, ठीक इन्हें पर्दे के अंदर रखा जाता है। ठीक है गुरुजी। और जब बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, गांव में भी अच्छे से सब चीज कर रहे हैं अच्छे करो, भोजन कराओ, समाज की सेवा करो, सब करो, पर ये क्यों दिखाना है कि हमारे पास इतना है? ज्यादा पैसा दिखाओगे नजर लग जाएगी। चोरों का एक मैया नहीं, सोने की वीडियो बनवाती थी, मेरे पास इतना सोना, फिर चोर आए और सारा सोना ले गए, बाद में रोने लगे। तो जब आप बताओगे कि मेरे पास इतना है तो चोर आपकी ओर खिंचे चले आएंगे। भाई जहां मिठाई होती है मक्खियां उस तरफ जाती हैं कि नहीं? हाँ, ऐसे ही है। ठीक है। कि जहां धन होगा चोरों का खिंचाव उसी तरफ होगा, तो आप सेफ नहीं रह पाओगी। फिर उस पैसे के चक्कर में कहीं कोई आपको मार के चला जाए, लूट के चला जाए। हाँ गुरुजी। इसलिए छिपा के ना प्रदर्शित करो कि मेरे पास क्या है, कमाओ पैसे, पर कुछ चीजें पर्दे। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि लक्ष्मी पर्दे के अंदर हो तो अच्छी लगती है। ठीक है गुरुजी। कहाँ हो अच्छी लगती है? पर्दे के पीछे। हाँ, राधे राधे गुरुजी। बोलो। अब सोचिए कि भारत का मजदूर यदि शराब पीना छोड़ दे, 500 रुपए कमाता है, 100 रुपए की शराब पी लेता है। 100 रुपए के हिसाब से यदि महीने का आकलन किया जाए तो 3000 रुपए हुआ। यदि वो शराब ना पीता तो वो अपने बेटे को पढ़ा पाता, अपने लिए घर बना पाता, अपनी गरीबी से लड़ पाता, गरीबी से बच पाता। पर बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार या तो आपको गुटखे का प्रचार कराएंगे या तो कहेंगे जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को, ताकि आप जैसे लोग उनके चक्कर में फंसे और फंस गए। बताइए। मैं गुरुजी, मेरे पैसे बहुत मेरे अपनों के पास रुके हुए हैं, मुझे क्या करना चाहिए? तो आपने अपनों को पैसे दे रखे हैं बहुत जनों को, उसके कारण मेरे बेटे की भी जान गई। कितना? 40 लाख। 40 लाख। तो एक ही के पास है कि बट बहुत लोगों के पास है? बहुत जनों के पास है, सब अपने ही हैं, पराये नहीं है। अगले जन्म में वो आपके घर के कुत्ते बन के आएंगे, और कुत्ते बन के भाई चुकाना तो उनके बाप को पड़ेगा। ईश्वर के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। जो किसी का पैसा खा के मरेगा उसको कुत्ता बन के सही। अभी आपके पास कोई कुत्ता है? पहले था, वो मर गया। हाँ, तो उसका हिसाब चुक गया। जब तक उसने भी आपका खाया रहा होगा, लेकिन ये साला जिंदा कर रह क्या के रहा है? चुकाया, चुक गया तो मर गया। जी। ये भी कुत्ते बनेंगे, बोल देना रिश्तेदारों को कि तुम मेरा पैसा खाए हो, कुत्ता बनोगे। इसे कोई नहीं रोक सकता। किसी का भी कोई भी पैसा खाए और मर जाए तो उसे कुत्ता बन के चुकाना ही पड़ेगा। ईश्वर के यहाँ से कहाँ भागोगे? इसलिए मैया ये चुकाएंगे, आपके नौकर बन के चुकाएं, कुत्ता बन के चुकाएं, चुकाएंगे जरूर। गुरुजी, मेरे बेटे ने 4 साल पहले आत्महत्या कर ली। क्यों? कुछ ऐसे कारण बने जिसके कारण वो
समझ नहीं पाया और उसने अपनी जान दे दी। क्या कारण था? वही पैसे का ही कारण था गुरुजी। मतलब पैसे लेने वाले लिए, दिए नहीं तो आत्महत्या कर ली? जी। तो आत्महत्या इसमें क्यों करनी थी? जी ऐसे ही आया, गुस्से गुस्से में वो 6ठी मंजिल से कूद गया। तो गलत किया उसने। और फिर देने वालों ने अभी तक नहीं वापस किया? नहीं, देने वाले इतना कुछ कहने के बाद भी नहीं दे रहे। मतलब कितने ढीठ हैं ये, बड़े वाले कुत्ते बनेंगे फिर। मेरी भक्ति खत्म हो गई। तो खत्म हो गई तो फिर चालू कर लो। नहीं हो रही है, हैं? नहीं मिल रही है। मैं बहुत भटक रही हूँ फिर भी नहीं मिल रही। तो कहाँ भटक रही हो? इधर सब जगहों पे। तो ये भटकने की जगह थोड़ी है। नहीं मतलब मिल नहीं रही है। तो कहाँ खुला छोड़ दिया था नल? मतलब खत्म, बम। पता नहीं, कुछ अभिमान किया होगा किधर, कुछ हैं? अभिमान किया होगा कुछ। अभिमान, हाँ अभिमान आ गया होगा कि मैं भक्त हूँ। नहीं, मुझे लगता था मैं बहुत अच्छी हूँ, ये हूँ। तो भक्ति हो गई बम। तो अभी मिल ही नहीं रही है मुझे। अब अभिमान त्याग दो। गुरुजी, मेरा जो जॉब है ना उसमें मैं बच्चों का एडमिशन करवाता हूँ, तो उसमें मुझे थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ता है। तो क्या कैसे? उसका पाप लगेगा? क्या झूठ बोलना पड़ता है? मतलब वो खाने पीने को लेके, रहन सहन को लेके उसमें ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, बट अपने एजुकेशन को लेके ना अभी कम इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो हमें उसमें थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ता है। तो फिर आपको झूठ बोलना पड़ता है कि व्यवस्था अच्छी है? तो जैसा बोलते हो वैसी व्यवस्था होती नहीं है? नहीं गुरुजी, खाना पीना नहीं मिलता? खाना पीना उतना से नहीं होता है। रहने के लिए भी जो व्यवस्थाएं यूनिवर्सिटी में मिलती हैं वो बच्चों के लिए सही नहीं होती हैं उतनी। हाँ, बट एजुकेशन सही होता है। तो रहने की व्यवस्था अच्छी नहीं होती? नहीं। तो ये सब सरकारी में है, प्राइवेट में? प्राइवेट में भी यही हाल है गुरुजी। तो प्राइवेट में तो लोग जैसा पैसा देते होंगे वैसे नहीं गुरुजी, अगर आप हॉस्टल का खाना देखोगे ना तो उसमें मतलब वही रहता है एकदम। जिस हिसाब से वो पैसे देते हैं उस हिसाब से उनको खाना वाना नहीं मिलता है। अच्छा, तो उसमें हमें थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ता है गुरुजी। कि अच्छा मिलता है? हाँ, ये बोलना पड़ता है। तो जब पैसा लेते हो अच्छे फूड का, अच्छे खाने का, तो अच्छा खाना देते क्यों नहीं है प्राइवेट? अभी मैंने शनिवार को ये सच बोल दिया तो मुझे काम देना बंद कर दिया, मैंने फिर रिजाइन कर दिया जॉब से। नहीं तो ये बताओ कि जब अच्छा फूड नहीं देते, अच्छा भोजन नहीं देते, तो फिर क्यों बोलते हैं कि अच्छा देंगे? और फिर पैसा तो लेते हैं ना अच्छे का। बिल्कुल गुरुजी। तो जब पैसा अच्छे का लेते हैं तो अच्छा देते क्यों नहीं है? अब ऊपर से ऑर्डर होता है, हमें बोलना पड़ता है, स्क्रिप्ट तैयार अब होती है। देखो यूनिवर्सिटियों का ये हाल है कि पैसा देने पर भी अच्छा भोजन नहीं मिलता, और गौरी गोपाल में फ्री में सबको अच्छा भोजन मिलता है। आप देख लीजिए। तो पढ़े लिखे, अब यूनिवर्सिटी जिसने बनाई होगी वो पढ़े लिखे लोग तो होंगे, वहां सब पढ़े लिखे लोग हैं। तो एजुकेटेड लोग देखिए कहाँ जा रहे हैं, भ्रष्टाचार इसी को कहते हैं। लेकिन हम तो उनसे कम पढ़े हैं, फिर भी देख लो फ्री में अच्छा फूड दे रहे हैं सबको भरपेट। वो 30,000 लोग पर डे कर रहे हैं भोजन। तो ये है, इसलिए शिक्षा बस काम नहीं करेगी ना बेटा। ये भ्रष्टाचार क्यों है? क्योंकि ये समाज शिक्षित तो है पर संस्कारी नहीं है। संस्कारी होता तो खाने पीने में इतनी चोरी ना करते। ये तो चोरी है ना कि पैसा ले लिया 100 रुपए अच्छे खाने का और भोजन दिया 50 रुपए का। बट हमें क्या, ऊपर से ऑर्डर होता है, स्क्रिप्ट होती है, हमें उसे ही फॉलो करना होता है। पिछले शनिवार को मैंने सच बोल दिया था, मुझे काम देना बंद कर दिया, मैंने रिजाइन कर दिया फिर। तो मतलब आजकल लोग ये चाहते हैं कि आप झूठ बोलो। मतलब आजकल झूठ बोलने के पैसे मिलते हैं। क्यों? सब लोग यही चाहते हैं। झूठ, ये झूठ की पूरी चैन है, पूरी चैन बनी है। तुम भी झूठ बोल देना, तुम भी झूठ बोल देना, तुम भी झूठ बोल देना, और झूठ झूठ पे सब चल रहा है। उसमें क्या और होता है, इसलिए उनको कहो, उनसे कहा करो कि भैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। गुरुजी हमें इन्हें रहना चाहता है। ठीक है, रहो, हम घर ना जाएंगे। क्यों? बेटा कहाँ है? बेटा घर है अपने। कितने बेटा है? 4 हैं। 4। तो 4 बेटे आपकी सेवा नहीं करते? कोई नहीं करता है। क्यों? ना बहुएं? बहुएं और बेटा अलग अलग, कोई काउटी ना करता है। हमारी पोता पोती आपके सब है। तो आपको घर में सेवा नहीं करते? कोई ना करते सेवा। क्या कहते हैं? उन्हें कोई मतलब है ना है। अच्छा, क्या करते हैं बेटे आपके? दो बरेली में है, अपनो काम करता है, एक घर है अपनो काम करता है। और 2 बेटे और? 4 है तो आए, एक गुजरात है, 2 बरेली, एक घर है। तो चारों आपकी सेवा करने को तैयार कोई नहीं? ना करता सेवा। बेटियां? बेटी तो अपने घर है। कितनी है? एक है। एक। बेटी भी सेवा ना करती? तो आप
ये कहना चाहते हैं कि आप गौरी गोपाल में रहेंगे, हाँ तो मैं आपकी सेवा करूं। हाँ ठीक है मैया, आप यदि ये चाहती हो यहाँ रहना, तो ये दास अनिरुद्ध आपका बेटा बनकर हम आपकी सेवा कर देंगे, आपको यहीं रख लेंगे। हैं? रख लेंगे आपको, पर पहले बेटे से बात तो कराओ, मैं बात कर लूं, उसको समझाऊंगा कि तुम माँ की सेवा क्यों नहीं करते। अच्छा, अब मैं मेरे जोड़े नंबर है एक को, नंबर ना है एक को है। हाँ नंबर दे देना, मैं बेटे से बात करूंगा कि तुम अपनी माँ को क्यों नहीं रखते। यदि बेटा बात करने से समझ जाएगा, आएगा, सा सम्मान आपको ले जाएगा, तो आप चली जाना बेटे के साथ। हाँ, छोटे वो नंबर है मेरे पास। ठीक है, यहाँ ले लो माँ को। राहुल कौन है? ले लो मैया का नंबर, लो, बेटे से बात कराओ मेरी अभी थोड़ी देर से, और फिर जब तक मैया को रखो यहाँ, जब तक बेटा ना आ जाए। ये बताओ कि आपकी पत्नी गलत है कि आपकी बहू गलत है? बहू गलत है। बहू गलत है, क्या गलत करती है? गलती ये है कि 1 महीना 2 महीना रोटी बना बना के ये खिलाती है, मानती नहीं है, मना करने के बाद भी मतलब कहना नहीं सास बहू को खिलाती है? हाँ, और वो सोती रहती है। बहू सोती रहती हाँ, है? गुटखा खाती है, इतने 100 रुपए के खा जाए एक दिन में, 200 रुपए की खा जाए। गुटखा खाती है? हाँ। आप भी पीती है? अब हमको देखते नहीं तो पीती होगी तो क्या पता है। तो आपका बेटा नहीं समझाता? बेटा भी दारू पीता है, गुटखा भी खाता है। बहू आपको गाली देती है? हाँ, मुझे भी, सबको देती है वो तो साहब। इसमें बहू की गलती नहीं है, बहू के जो माँ बाप हैं उन्होंने ऐसे आतंकवादी पैदा किए हैं। ये बहुएं नहीं है, ये आतंकवादी है। राधे राधे गुरुजी, प्रणाम। जी गुरुजी, मैं बहुत दूर से आई हूँ आपका कथा सुन के। मैं सिंगरौली से हूँ और यहाँ पहली बार आई हूँ वृंदावन में। मेरे मन में ये सवाल है कि भगवान श्री कृष्ण जी इस धरती पे कितने साल तक रुके थे या कब तक रुके थे? 125 वर्ष की लीला भगवान कृष्ण की थी जी। और 11,000 वर्षों की लीला भगवान राम की थी। जी। तो भगवान राम की 11,000 वर्ष की लीला और भगवान कृष्ण की 125 साल की लीला। जी। और गुरुजी, एक और सवाल है कि राधा रानी जी का विवाह किसके साथ हुआ था? हुआ भी था या नहीं हुआ था? भगवान कृष्ण के साथ हुआ था, भांडीर वन में, भांडीर वट के नीचे ब्रह्मा जी ने कराया था, गर्ग संहिता में लिखा हुआ है, विवाह हुआ है। आपको पता है कि नहीं ये बात? जी गुरुजी, बहुत लोग बोलते हैं उनका विवाह कभी हुआ ही नहीं। ये वही लोग बोलते हैं जिनको विवाह का निमंत्रण मिला ही नहीं। जी धन्यवाद गुरुजी। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? सिमरियावा ब्लॉक। तो आपके घर में कौन कौन है? हमारे कोई नहीं है महाराज जी। एठू बेटवा रहल तो अपन मेहरारू लेके बम्बई है। 10 साल से हर बार भटकत रहे। जब हमारे वर्मा जी गुजर गई ना, तब वह आई रहल, ओकरे बाद नहीं चल गया। जब आपके पति गुजरे तब बेटा आया और आके फिर चला गया, आपको लेकर नहीं गया? उत्तर दिए हैं कहाँ हम ना का बोला राखी आ पाए। हमार पत्नी बीमार है, हम बच्चन के देखेंगे कि तुमको देखेंगे, ऐसा बेटा बोला? हाँ, तो हम गुरु जी के यहाँ राली, हमारे गुरु जी मर गई ना, तब ओकरे बाद यहाँ है इली। 10 साल से यार बार गुरु जी हम भटकत। नहीं मैया रोइए मत, अब हम आपके बेटा है ना, हम सब आपके बेटा हैं। देखो एक माँ है इसलिए रो रही है कि मेरा बेटा मेरे से प्रेम नहीं करता। शादी हुई, मेहरारू को अर्थात पत्नी को लेके बंबई चला गया कमाने। कमाना अच्छा है, बुरा नहीं है, पर कमाई की दौड़ में ऐसे दौड़े कि जिस माँ ने तुम्हारा मलमूत्र धोया वो रह गई। उस माँ को आप भुला दिए जिस माँ ने आपकी सेवा की है? ये हाथ टूट गया गिर पर, इसका इलाज कराएं। ये हाथ टूट गया, इसका इलाज कराएं। आप कराएं? हाँ। बेटा ने नहीं कराया? नहीं। ठीक है मैया, अब आप यहीं रहना, आपकी यहीं सेवा करेंगे। ये दास अनिरुद्ध आपका बेटा बनकर आपकी सेवा करेगा। अब मत रोना मेरी माँ, आपको यहाँ रहने के हमने कोई पैसे तो नहीं लिए? नहीं। ऐसी माँ जरा सोचिए, 10 साल से बेटे ने माँ से बात नहीं की, प्रेम ही नहीं करता। लेकिन ये साला कर पता नहीं क्या हो गया है आज की औलादों को। तो कभी बहू भी याद नहीं करती आपको? नहीं करती। बूढ़ों का क्या होगा जब आप लोग बूढ़े होंगे, तो कहां आपका गुजारा होगा, सोचिएगा जरूर। इसलिए आपसे मेरी विनती, आप बताओ ये माँ बेसहारा है कि नहीं? इसलिए सोचिए 323 माताएं हैं, कल भी एक माँ आई थी,
आज भी एक माँ आई। आप कब आई मैया? आप कब आई? यहाँ कब आई? 3 रोज हुए। 3 रोज। ये 3 दिन पहले मैया आई। आप सबसे भिक्षा मांग मांग कर ये दास ऐसी माँ की सेवा करता है जिनके अपने देखने को तैयार नहीं। अब आपका एक प्रश्न है, महाराज जी से अनुरोध है कि मेरा विवाह करा दीजिए। तो आपका विवाह नहीं हुआ? हुआ था। कहाँ चली गई? वो सुल्तानपुर वापस चली गई, या तो उनको शादी से पहले कोई पसंद था, अच्छा, या तो बाद आपकी बाद में। जी जी जी। शादी होने के कितने महीने बाद पत्नी भाग गई? भाग नहीं गई, हमारे साथ 3 साल रही। 3 साल रही जी। बच्चे हुए? नहीं हो पाए। फिर कहाँ चली गई? सुल्तानपुर। कहाँ सुल्तानपुर? किसी और के संग रहने लग गई? वो तो राजी ही रह गया, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। हम अभी पत्नी का पता नहीं है? नहीं, कोई और था जीवन में, बैकग्राउंड में, वो पता नहीं चल पाया। नहीं, अभी पत्नी कहाँ है? सुल्तानपुर मायके में। आपको मिलना जुलना है पत्नी से? हमारा मतलब फैमिली कोर्ट से पूरा उनका जितना भी था सामान सबका लिखा पढ़ी हो गया। उनके मामा जो थे वो तो शादी जब हुई थी तो काहे टूट गई? आपने प्रेम नहीं किया अच्छे से पत्नी से? कोई दूसरा पसंद है, उन्होंने स्पष्ट रूप से। तो अब उसका प्यार ज्यादा पड़ गया, आपका कमजोर रह गया। आप ज्यादा प्यार करते वीआईपी वाला, उसका कमजोर पड़ जाता तो उसको छोड़ती। आपको क्यों छोड़ दिया? उन्होंने फैमिली कोर्ट में बताया कि हमको नहीं रहना है, हमको दूसरा करना है। तो फिर आपसे ब्याह ही क्यों किया उसने? आप सवाल बनता है उससे पूछना कि भाई हमसे क्यों ब्याह किया? जब प्यार किसी और से था तो हमसे ब्याह क्यों किया? अब फिर से आपका मन है ब्याह करने का? हाँ, लेकिन हम लोग के पास नंबर हमारे पास नहीं, मम्मी के मोबाइल में था, व्हाट्सएप पे। आपके घर में कौन कौन है? अकेला हूँ। तो आप क्या करते हो? 2 यूट्यूब चैनल था। तो आपके घर है, रहने के घर है? घर नहीं है। काम धाम है? नहीं, काम धाम भी नहीं, घर भी नहीं। शादी करके पत्नी रखोगे कहाँ? तब मैं लखनऊ में कोरियर में काम करता था। घर नहीं है, काम नहीं है, पत्नी कहाँ रखोगे? उत्तर दो। इसलिए कहता हूँ पहले सफल हो जाओ, मन लगा के काम करो, पैसे कमाओ। पैसे कमा लोगे, घर बना लोगे तो ढेर मिल जाएंगी शादी के लिए। शादी कब होगी आपकी? जब आपके पास रुपया होगा, घर होगा। इसलिए मेहनत करके पैसे कमाओ। राधे राधे गुरुजी, मेरा सवाल ये है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा। सवाल भूला, याद करो। सबसे ज्यादा पाप कौन है? पापी कौन है? सबसे दुनिया में सबसे ज्यादा पापी कौन है? आप मांस खाते हो? हाँ गुरुजी। तो फिर आप भी तो महापापी हो। सबसे बड़ा पापी कौन? ये खड़ा है नमूना पाप का। क्या नाम है आपका? राज। यही है सबसे बड़ा पापी। अच्छा जी। मांस खाते हो? कौन सा पसंद है? बकरा। बकरा। और मुर्गा नहीं खाते? खाता हूँ गुरुजी। खाते हो। और सुअर, भैंस, आदमी? क्यों, दादाजी जिंदा हैं आपके? नहीं गुरुजी। कहाँ गए? मृत्यु हो गई है। तो दादाजी जब मरे तो आप लोग दादाजी को क्यों नहीं खा गए पका के? भाई मांस तो देखो बकरे का हो या मुर्गे का या आदमी का, मांस तो मांस है। शेर को कोई भी मांस डाल दो खा जाएगा, क्योंकि वो मांसाहारी है। आप भी मांसाहारी हो, तो फिर दादा के मांस में अंतर क्या था? दादाजी को क्यों नहीं खाए? उत्तर दो। क्योंकि गुरुजी और इंसान थे। इंसान में है और जानवर को मार डाल रहे हो। तो इंसान के अंदर भी तो मांस होता है। तो इंसान का मांस अच्छा नहीं लगता आपको? अच्छा नहीं लगता? बात करो। कभी खाया नहीं है गुरुजी। तो कभी खा के ट्राई करना है? नहीं गुरुजी। बेटा मांस तो देखो इंसान का हो या मुर्गे का, सही है, या बकरे का, मांस तो मांस है। ये बात मानते हो कि नहीं? हाँ गुरुजी। तो फिर क्यों जीव हत्या क्यों करना है आपको? रोटी नहीं है आपके घर में? है गुरुजी। चावल नहीं है? है। साग सब्जी नहीं मिलती है। तो काहे नहीं खाती ये सब? मांस काहे खाना है? ज्यादातर गुरुजी घर वाले यही खाते हैं। तो घर वाले मूर्ख हैं तो आप भी मूर्ख बनोगे। आप नहीं बनना। तो अब पता चला सबसे बड़ा पापी कौन है? हाँ गुरुजी। कौन? जो मांस खाता है। पति पत्नी में एक का पढ़ा लिखा होना जरूरी है। आप बताओ, बहुत ठंडे दिमाग से सोचने का विषय है। मैं भी पढ़ाता हूं पत्नी को, मैंने भी पढ़ाया, आप भी पढ़ाइए। हर समझदार व्यक्ति पढ़ाता है, समझो ना। अब देखो, मैं बच्चों को टाइम कम दे पाता हूं, मेरी पत्नी पढ़ी लिखी है तो वो अपने बच्चों का होमवर्क समझती है कि क्या पढ़ रहे हैं बच्चे, क्या मिला है।
तो उनको पढ़ाती रहती हैं, मैं टेंशन फ्री रहता हूं बच्चों की तरफ से भी। तो आपकी पत्नी पढ़ी होगी, जरूरी नहीं है कि वो नौकरी करे, पर पढ़ी लिखी होगी तो बच्चों को सही गाइड तो कर सकती है। गुरुजी आपको जब से देख रहा हूँ इतने सुंदर हो आप, मन ही नहीं हट रहा है आपसे। लोग लड़की के चक्कर में पड़ते हैं, मैं आपके चक्कर में हूँ। प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। ये तो कसमें, वादे, प्यार, वफा, ये सब बातें हैं। आजकल तो लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आई लव यू कहते हैं। आजकल तो कितनी लड़कियां और कितने लड़के एक दूसरे के जीवन को प्यार के नाम पे खत्म कर रहे हैं। ठगी चल रही है प्यार के नाम पे। वादे पे ना जाओ, कसमें, वादे, प्यार, वफा, सब बातें हैं, बातों का क्या। मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि जो अनाथ आश्रम रहते हैं उसमें जो लड़कियां रहती हैं उनकी तो एक उम्र हो जाती है तो वो शादी हो जाती है उनकी, तो उनको तो ससुराल मिल जाता है। लेकिन जो लड़के रहते हैं वो 15 साल के बाद आश्रम से निकाल दिए जाते हैं। तो 15 साल की उम्र में उनकी उतनी पढ़ाई तो हो नहीं पाती है, 10वीं या 12वीं ही कर पाते हैं। तो उनका क्या फ्यूचर है? हाँ, उनको भी पूरा पढ़ा लिखा के योग्य बना के निकालना चाहिए। हाँ, नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पर ऐसा होना चाहिए। आपके जरिए से आप कुछ ऐसा बोलो कि जहाँ जहाँ ये आश्रम है, क्योंकि मेरे सामने ही है एक ऐसा आश्रम जहाँ 15 साल की उम्र के बाद बच्चा बाहर निकाल दिया जाता है, पढ़ाई तो नहीं हो पाती। उसके बाद ये भी है कि 15 साल में उनको क्या जॉब मिलेगी? सही है, क्योंकि 18 के पहले जॉब भी नहीं मिलती है। और सही, 18 तक तो रखा जाए कम से कम। हाँ, और 15 के बच्चों में इतनी अकल नहीं आती है कि वो कमाने लगे। सही है, सही है। तो उनका क्या फ्यूचर है गुरुजी? कुछ ऐसा आप तो कहाँ है? अनाथ आश्रम है? हाँ सर, हाँ गुरुजी। कहाँ के? मैं सागर MP से आई हूँ, शैली जैन नाम है मेरा। कितने बच्चे हैं वहाँ? होंगे 200, लगभग 150-200 बच्चे। तो वहाँ से 15 के बाद लड़कों को निकाल दिया जाता है, तो उनका कोई भविष्य नहीं, क्योंकि पेरेंट्स तो उनके वैसे भी नहीं रहते हैं। सही कह रहे हैं, चिंता ना करिए, आगे आने वाले टाइम में कुछ ऐसा बोलिए गुरुजी कि जिससे उन तक आवाज जाए आपकी, और वो ऐसा ना करें। सही कहा आपने, 15 साल के बच्चों को नहीं निकालना चाहिए, कम से कम 18 के हो जाएं और वो थोड़ा सेल्फ डिपेंड हो जाएं तब निकालना चाहिए। सही है। क्या प्यार करना चाहिए? कोई छोरी ओरी तो नहीं है? एक है गुरुजी। वो तो कहा 2-4 चाहिए? नहीं, मतलब अच्छी बात है या नहीं? शादी कर ली आपने? अभी तो नहीं। शादी कर लो, फिर अपनी पत्नी से प्यार करना। अच्छा। किसी लड़की के चक्कर में ना पड़ना, प्यार व्यार लड़की से ना करना। कोई लड़की आपको आई लव यू कहे या कोई लड़का आपको आई लव यू कहे, लड़की के लिए बोल रहा हूँ, लड़की के लिए कोई लड़का आपको आई लव यू कहे तो उस आई लव यू को सच मत मान लीजिएगा, क्योंकि ये सब बातें हैं। और इन बातों का क्या, लोग अपने हवस की पूर्ति के लिए आपको आई लव यू कहते हैं, अपनी ज़रूरतें पूरी करके आपको छोड़ के चले जाते हैं। तो आप बेटा लड़का हो, किसी लड़की को धोखा मत देना। नहीं गुरुजी। उसका शोषण मत कर लेना। नहीं गुरुजी, मैं तो ये नहीं सोचा हूँ। प्यार व्यार के चक्कर में क्यों पड़ना, शादी कर लो जल्दी से। कितने साल के हो? 17 साल का। 17? और अभी से प्यार हो गया आपको 17 साल में? वो लड़की कितने साल की है? हमारी एज की लगभग होगी। वो भी 17 की है। देख लो, 17 साल के बच्चे प्यार कितना बढ़िया कर रहे हैं। अच्छा जी। बेटा मन लगा के पढ़ लो, कुछ काम धाम कर लो, सफल बन जाओ, है ना। बाद में थक जाओगे प्यार कर करके बेटा। तो गुरुजी मतलब लड़कियों से प्यार करना गलत है? हैं? लड़कियों से प्यार करना गलत है? भाई अपनी पढ़ाई से प्यार कर लो। ओके गुरुजी। पढ़ाई से प्यार करो, पढ़ो। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक सफल ना हो जाओ भटको मत। एक बार प्यार के चक्कर में पड़ गए कभी सफल ना हो पाओगे, याद रखना। जी गुरुजी। गीत गाते मिलोगे आप कहीं चौराहे में, ये दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, ऐसे गीत गाओगे। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। ये सब जवान लड़के पहले प्यार करते हैं और बाद में ये वाले गाने सुनते हैं। गाने क्या सुनते, क्या चल रहे हैं गाने? इनके गाने चल रहे हैं, दिल मेरा तोड़ दिया उसने बुरा क्यों मान। तो ये चक्कर में ना पड़ो। ओके गुरुजी। है ना। तो आपका प्यार कहाँ तक पहुँचा था? गुरुजी अभी चल ही है रहा है। अभी चल रहा है, मतलब रास्ते में है, अभी मंजिल नहीं मिली उसे। नहीं चलो
अच्छा है आपका प्यार, जल्दी से शादी में बदल दो उसको। ओके गुरुजी, अगर आपका कृपा रहा तो जरूर तो माँ बदलेगा। बाप की मर्जी है। अभी तो माँ बाप से पूछे ही नहीं है। चलो अब पता चल ही जाएगा माँ बाप को। चल ही गया, वहीं को बैठे हैं लोग। तो चलो प्यार व्यार कर रहे हो तो जल्दी से शादी कर लो फिर। ओके उस गुरुजी। लड़की को धोखा ना देना जिससे प्यार कर रहे हो, ठीक है? नहीं गुरुजी। माँ बाप की राजी मर्जी से करना। ओके गुरुजी। आप क्या खाते हो? मुर्गा? हाँ, कहाँ से ले आते हो? दुकान से। हाँ, कितने का मिलता है? 100 रुपये। 100 रुपए किलो? आधा किलो। आधा किलो। तो आप ही बनाते हो कि आपकी माँ बनाती है? मेरी दादी बनाती है। अच्छा, दादी और पोता मिलकर खाते हैं मुर्गा। दादी अच्छी है आपकी, मुर्गा खाती है। अच्छा ये बताओ, मुर्गा जब आप दुकान में खरीदने जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे मुर्गा पिंजरे के अंदर रहते हैं ना? यस। बताओ, उन पिंजरे के अंदर जो मुर्गा है उसे दर्द ना होता होगा जब उसे काटते हैं आपके लिए? होता है। आपको दया नहीं आती ना उस पर? कैसे निर्दयी बच्चे हैं आप। वो मुर्गा है, वो एक प्रकार का पक्षी है। मुर्गा एक तरह का क्या है? पक्षी। अब बताओ, किसी पक्षी को मारना सही है कि गलत है? गलत है। आप अपनी एक उंगली काट के दीजिए, हम भी उसको पका के खाएंगे। दे दोगे? आपको दर्द होगा? हाँ। जब आपको दर्द होता है इतना, तो उस मुर्गे को दर्द नहीं होता होगा? होता है। फिर आपकी दादी को इतनी अक्ल नहीं है कि किसी की जान नहीं लेना चाहिए? है। तो समझाना दादी को कि बुढ़ापे में मारे डाल रही है मुर्गा, खुद मरने के टाइम पे मार रही है। देखो, आपकी दादी खाती है ना, तो आपके पिताजी को सिखा दिया, अब पिताजी ने आपको सिखा दिया, पर ये गलत परंपरा है, गलत बात। बताओ, आप बताओ, किसी को मार डालना सही है? नहीं। फिर कोई आपको मारे तो आपको कैसा लगेगा? दर्द होगा। हाँ, आप तो कह सकते हैं कि हमें यहाँ दर्द है, लेकिन मुर्गा बेचारा कह भी नहीं सकता। आपने देखा होगा पिंजरे में जब मुर्गा होता है ना, और वो कटता मुर्गा जब आप मुर्गे को कटता हुआ देखता है, वो भी रोता है कि अगला नंबर मेरा है। जब आप जैसे ग्राहक जाते हैं 200 रुपए लेके, भाई साहब मुर्गा, तो मुर्गा के सामने से अंधकार छा जाता है कि अब मैं गया, क्योंकि जैसे ही ग्राहक गया ऐसे ही मुर्गा भी गया। तो मतलब मुर्गा मरा किसके लिए? मेरे लिए। आपके लिए। ऐसे कितने मुर्गा मार डाले आप? पता नहीं। पता नहीं, अनगिनत। ये पाप किसको लगेगा? मेरे को। तो आप पापी हो गए कि नहीं? हाँ। तो क्यों पापी हो रहे हैं? अभी हम नहीं खाते, अभी हम छोड़ दिए। अब कब से छोड़ दोगे? हाँ, 1 साल हो गया छोड़ दिए। अब नहीं खाना। वो सबको, अपने दोस्तों को समझाना कि क्यों किसी की जान ले रहे हो भाई, जब खाने को दाल चावल सब्जी रोटी है तो खाओ, मांस ही क्यों खाना? ठीक है? ठीक है। राधे राधे। नहीं खाओगे अब? नहीं। पक्का? पक्का। खाओ, माँ कसम के नहीं खाओगे? माँ कसम नहीं। दादी की कसम खाओ। दादी या कसम नहीं खाई। दादी की कसम नहीं खाओगे। और दादी को भी समझाना, अब मरने के टाइम ना मार दादी किसी। कितने साल की है दादी? दादी 55। अरे अभी तो खूब जिएगी। चलो, हमें लगा 80-90 की होगी। अभी और ना जाने कितने मुर्गा खा जाएगी दादी, अभी ना जाने कितनों को मारेगी वो। समझा देना कि अभी बंद करो ये सब। मेरा गुरुजी प्रश्न ये था कि मैं तो कोई भी नशा नहीं करता किसी तरह का भी, और मेरे दोस्त सब नशा करते हैं, तो वो खुश हैं और मैं दुखी हूँ। मेरा कोई भी काम नहीं बनता, बहुत दुखी रहता हूँ हमेशा। आप किस बात से दुखी हैं? कोई भी काम, कुछ भी नहीं बनता मेरा, कुछ भी। किसी काम को लेकर जाता हूँ, बनता है फिर खत्म हो जाता है। क्या काम करते हो? मैं दवाइयों का काम करता हूँ। दवाई खरीदते हो, बेचते हो? नहीं, मैं ट्रेडिंग करता हूँ। तो उसमें भी मेरे को घाटा हो जाता है। फिर मैंने ट्रैवल का काम किया, गाड़ियाँ ली, उसमें भी घाटा हो गया। वो मेरे दोस्त मजाक उड़ाते हैं, तू कोई नशा नहीं, पूजा पाठ में लगा रहता है, फिर भी तेरा नुकसान होता है, और हम देख मौज कर रहे हैं। क्या उनके हिसाब से आपको भी गलत रास्ते पे चल पड़ना? नहीं गुरुजी, मैं तो चल रहा हूँ अच्छे रास्ते पे, पर पता नहीं क्या है किस्मत, कैसे क्या होगा। अच्छा ऐसा है, देखो, एक आदमी को राजा ने कहा कि फांसी की सजा दे दो इसे। तो जब फांसी की सजा देने लगे तो उससे पूछा गया कि बोल तेरी आखिरी इच्छा क्या है? तो उसने कहा कि आखिरी इच्छा है मेरी कि मैं गाड़ियों में घूमूं और खूब मौज मस्ती करूं, यही मेरी आखिरी इच्छा। राजा ने कहा चलो 5 दिन के लिए तुम्हें छुट्टी दी जाती है, पहले मौज मस्ती कर लो, फिर फांसी पे चढ़ाएंगे। अब उसकी मौज मस्ती कितने दिन की है? 5 दिन की। हाँ, 5 दिन की। 5 दिन के बाद उसे क्या मिलनी है? फांसी। फांसी मिलनी है। ऐसी जो आपके दोस्त लोग हैं, इनकी मौज मस्ती कुछ दिन की है, क्योंकि अधर्म से चलेगा तो मौज मस्ती कब तक रहेगी? दुर्योधन अधर्म से चला, मौज मस्ती कब तक रही? रावण अधर्म से चला, मौज मस्ती कब तक रही? जो अधर्म से चलेगा उसकी मौज मस्ती कुछ दिनों की है, लेकिन आप धर्म से चल रहे हैं, थोड़ा सी कठिनाई है, पर आपका जीवन और आपकी मस्ती सदा रहने वाली है। इसलिए धर्म ना छोड़िए किसी भी हाल में। जो गलत करेगा उसका नाश हुआ कि नहीं?
हुआ ना। इसलिए आप धर्म से चलो। और जीवन में हानि लाभ उतार चढ़ाव चलता रहता है। आप ये बताओ, आपका कोई काम रुकता है? नहीं, काम नहीं रुकता। फिर तो मतलब आप पे कृपा है कि नहीं भगवान? कृपा तो देखो राधा रानी की बहुत है मेरे फिर पे। तो आप क्या चाहते हो? जब काम नहीं रुक रहा है, सब काम हो रहे हैं भाई, जीवन में ऐसी तो चलता है, आज हानि कल लाभ, आज हानि कल उतार चढ़ाव, इसी का नाम जीवन है। आप मेहनत से चलिए, धर्म से चलिए, आप तरक्की करेंगे, धन आएगा, पर आपका धन सदा रहेगा। किसी के पास अचानक आ जाए तो वो, अच्छा देखो, बारिश दो तरह की होती है। बारिश कितने तरह की होती है? दो तरह की। एक वो बड़ी बड़ी बूंदों का पानी बहुत तेज गिरा और गिरा, वो सारा पानी बह जाता है। और एक बारिश होती है रिम झिम, छोटी छोटी बूंदें, हल्की सी फुहारें पड़ती रहती हैं। जो धीरे धीरे पानी बरसता है ना, वही पानी जमीन के अंदर जाता है। और जो तेज बरसता है, वो सारा पानी बहकर चला जाता है। और जो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्की बारिश, वो रस जाता है बिल्कुल। हाँ, बस उसकी ठंडक मिलती है बढ़िया से। ऐसे ही है कि धीरे धीरे रे मना धीरे से सब होए। ईश्वर आपको धीरे धीरे दे रहा है, लेकिन भीतर सब कुछ जा रहा है। और ये तो बारिश है, आई और आंधी चली गई, तो आप इस चक्कर में ना पड़ो कि वो गलत करके भी सुखी है, मैं सही करके भी दुखी हूँ। भाई वो कुछ दिनों की सुख संपदा है, तुम्हारी सदा की है, इसलिए सदा के लिए है, इसलिए कष्ट तो आएंगे। दहेज के शादी नहीं करते हैं? करते हैं। कितना लड़के चाहिए बिना दहेज वाले? नहीं चाहिए। अब आप ही तो कहते हैं गुरुजी की एक पुरुष जो है ना, सुनो सुनो, जो पुरुष है ना, वो पुरुष ऐसी लड़की से ब्याह कर लेता है जो 1 रुपया नहीं कमाती। और स्त्री यदि कमाती है तो बिना कमाने वाले लड़के से ब्याह नहीं कर सकती। अब बताओ, दिल किसका बड़ा होता है, स्त्री का कि पुरुष का? नहीं, वो तो सही बात है, पुरुष क्या? का ही बड़ा होता है। दिल किसका बड़ा है? पुरुष का। पुरुष का दिल बड़ा है कि वो बिना कमाने वाली से ब्याह कर लेता। और आप लोग कमाने लग जाओ तो बिना, फिर उस पर दया करो बेचारे पे, जो नहीं कमाता बेचारा। नहीं, फिर अगर हमारी नौकरी ना रही तो फिर क्या करेंगे? नहीं, भगवान करे रही जाए। कहाँ जाए आपकी नौकरी? मान लीजिए फ्यूचर में ना। अरे कहाँ जाएगी? आप टैलेंटेड हैं तो नौकरी पीछे पीछे घूमेगी आपके, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नेगेटिव क्यों सोचना है? तो फिर क्या करे गुरुजी, मतलब कि मजा आ जाए जीवन में? अब शादी कर लो, मजा आ जाएगा। अब क्या है? राधे राधे गुरुजी। राधे राधे, आपकी तो लगी गई, कर लो फिर। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं ये बताना चाह रहा था कि मैं कहीं अधिक सीरियलों में मैं काम करता हूँ, जैसे क्राइम पेट्रोल, सावन इंडिया। अभी मैं हप्पू की उल्टन पुल्टन, इतनी सी खुशी में बहुत सारे कलाकार के साथ मैंने काम किया है। और क्राइम पेट्रोल में, सावधान इंडिया में क्या काम करते हो आप? गुरुजी, मैं उसमें कभी मेरे बहुत सारे कैरेक्टर में मुझे लिया जाता है, जैसे कि कभी मतलब मेरे ऊपर कोई स्टोरी हो गई, कभी कभी बच्चों का रोल आता है, तो मैं खुद उस कैरेक्टर को, उस रोल को मैं प्ले करता हूँ गुरुजी। और गुरुजी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं जैसे कहीं अधिक भक्त आपसे आपके दर्शन करने आते हैं, तो कई भक्त बहुत सारे चीज़ों से आते हैं, मैं बड़ी चीज़ों की आवाज़ें निकालता हूँ। तो अगर जैसे कई अधिक भक्त बाइक से आते हैं, तो बाइक की आवाज़ कैसे होती है? आपका नाम जप करके, राधा रानी का नाम जप करके, जैसे अगर बाइक चलती है बहुत सुंदर। गुरुजी, आप इतने प्यारे हैं कि सब आपके दर्शन कभी कभी कार से करने आते हैं, कार से। तो कार की आवाज कैसे होती है? कार चलने की आवाज। वाह, बहुत बढ़िया। ट्रेन की आवाज कैसे होती है गुरुजी? लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? वाह, सुंदर। जी गुरुजी। गुरुजी, बड़े कहीं अधिक कार्टून हैं, जैसे मोटू और पतलू। वो अगर आपका अगर जयकारा लगाएंगे, जैसे मोटू और पतलू हैं, वो आपका जयकारा लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? जैसे कि अरे बड़ा भैया, खाली पेट में दिमाग नहीं चलती, सब से लेके आओ आज माता मेरे प्यारे गुरुदेव जी से दर्शन करने। तो बोले गुरुदेव महाराज की। क्या बात है गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए राधे राधे। सुंदर। इस तरह से गुरुजी, मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं कहीं ना कहीं आपके आशीर्वाद से मैं बहुत थोड़ा नाम जप करते रहता हूँ। सही, अच्छा है, आप अच्छे हैं। और गुरुजी, मुझे बड़ा सीखने मिलता है कि आप जितने भी वृद्ध माताएं हैं, आप उनकी सेवा करते हैं, क्योंकि ये उम्र जो गुरुजी है वो बढ़ने की उम्र है, बहुत कुछ सीखने की उम्र है गुरुजी। तो मुझे आपसे बड़ा सीखने मिलता है। मैं कहीं ना कहीं मेरे दोस्तों को भी सिखाते रहता हूँ कि यार मतलब गरीबों को दान करें, जितने भी प्यारे माताएं बहन उनका आशीर्वाद लें।
तो आप मुझे यही आशीर्वाद दीजिए गुरुजी कि मैं आपके आशीर्वाद से खूब आपका नाम रोशन करूं, मेरे माता पिता का नाम रोशन करूं गुरुजी। बहुत सुंदर, आपके अंदर बहुत अच्छे गुण हैं, टैलेंटेड हैं आप इसी अपने टैलेंट को आगे बढ़ाइए। जी जी गुरुजी, अच्छा है। राधे राधे गुरुजी। जी। तो कृष्ण भगवान प्रेम किए सिर्फ राधा जी से क्यों, और उनकी इतनी ज्यादा बीबी है उनसे क्यों नहीं? सबसे प्रेम किए बेटा भगवान तो आपसे भी प्रेम करते हैं, नहीं करते आपसे? प्रेम ना करते तो भगवान आपको आंखें कैसे देते, चलने को पांव कैसे देते? भगवान तो सबसे प्रेम करते हैं। कुत्ते से भी भगवान प्रेम करते हैं, बिल्ली से भी, भगवान पक्षी से भी प्रेम करते हैं, इसलिए भगवान का वाहन गरुण है। गरुण जी करते हैं कि नहीं? भगवान सांप से भी प्रेम करते हैं, इसलिए शंकर जी सांप को गले में लटकाए रहते हैं। प्रेम है तब ना। ऐसे ही बेटा भगवान सबसे प्रेम करते हैं। राधा और रुक्मणी ये अलग अलग नहीं है बेटा, भगवान की 16,108 पत्नियां हैं, उनसे भी प्रेम है, राधा जी से भी। राधा भी तो भगवान की पत्नी है। सबसे प्रेम करते हैं भगवान, जीव मात्र से प्रेम है भगवान का। आपको ऐसा किसने बोला कि भगवान पत्नियों से प्रेम नहीं करते? किसने बोला था? कोई नहीं। तो आपको ऐसा क्यों लगा कि नहीं प्रेम करते? भगवान ने सबको एक एक महल बना के दिए, सबके गर्भ से 10-10 बेटे और एक एक बेटी हुई, हर पत्नी के द्वारा भगवान की संतान हुई, और सबके साथ भगवान प्रेम से रहते हैं। पुराणों में लिखा है कि भगवान प्रेम से रहते हैं। आपको किसी ने गलत जानकारी दे दी कि भगवान प्रेम नहीं करते पत्नियों से। भगवान तो देखो सबसे प्रेम करते हैं, कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी जीव जंतु सबसे, क्योंकि सब उन्हीं की संतान है। ठीक है।